हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। लघु समय के लिए वित्तीय संपत्तियों में लेन देन करने के केंद्र को मुद्रा बाजार कहा जाता है। यह एक ऐसा बाजार है जहां अल्प अवधि के लिए ऋण दिए तथा लिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र है। यह ऋण लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तथा ऋणदाताओं को तरलता या नकदी देता है। इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। मुद्रा बाजार के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला ऋण लेने वाला, दूसरा ऋण देने वाला। पहला ऋण लेने वाला पक्ष व्यक्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाएं, व्यापारी, औद्योगिक कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होते हैं। बी नंबर है ऋण देने वाला पक्ष महाजन, साहूकार, वित्त कंपनियां तथा वाणिज्यिक बैंकों से मिलकर बने हैं। यहाँ मैंने इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मुद्रा बाजार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। पहला अल्पकालीन अवधि, दूसरा केंद्रीय बैंक का सहयोग, तीसरा नकदी के निकट विकल्पों में लेन देन, चौथा व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं, पांचवा एक सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली का होना, छठा सजातीय होमोजेनस। मुद्रा बाजार का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला अल्पकालीन आधिक्य कोषों, सरप्लस फंड के निवेश से संबंधित क्रियाकलापों के केंद्र के रूप में कार्य करना। दूसरा अल्पकालीन ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं द्वारा ऋणों को आसानी से कम कीमत तथा पर्याप्त मात्रा में हासिल करने में सहायता करना। तीसरा अल्पकालीन घाटे से उबरने के माध्यम विकसित करना। चौथा केंद्रीय बैंक के इस बाजार में हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित तथा नियंत्रित करना। मुद्रा बाजार के साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। पहला कोषागार बिल, ट्रेजरी बिल। कोषागार बिल केंद्र सरकार द्वारा अपनी अल्पकालीन ऋण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्गत किए जाते हैं। कोषागार बिल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला कोषागार बिल आम जनता या अन्य वित्तीय संस्थानों को निर्गत किए जाते हैं। दूसरा कोषागार बिल केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के समय के आधार पर। कोषागार बिल को 3 रूपों में देखा जा सकता है। पहला 91 दिनों के लिए कोषागार बिल, दूसरा 182 दिनों के लिए कोषागार बिल, तीसरा 364 दिनों के लिए निर्गत कोषागार बिल। दूसरे नंबर पर है वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर। यह एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसे प्रतिष्ठित निगमों द्वारा वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इन साधनों की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से भी कम होती है, इसलिए अन्य ऋण प्रतिभूतियों की तुलना में इनकी ब्याज दर कम होती है। यह मुद्रा बाजार साधन कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को बाजार से सीधे पूंजी जुटाकर अल्पकालीन उधार लेने में सक्षम बनाता है। तीसरा जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये प्रमाण पत्र किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा सीधे रियायती दर पर जारी किए जाते हैं और इनकी अवधि आमतौर पर 7 दिनों से 1 वर्ष तक होती है। सीडी बैंक सावधि जमा की तरह ही काम करती है।
इसमें बातचीत करने की ज़्यादा संभावना होती है और तरलता भी ज़्यादा होती है। 1989 में आरबीआई द्वारा शुरू की गई सीडी अल्पकालीन परिसंपत्तियों की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बन गई है, क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं होता है और यह सावधि जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। चौथा, रिपर्चेज एग्रीमेंट, पुनः खरीद समझौता। अल्पकालिक उधार समझौते जहां एक पक्ष किसी प्रतिभूति को दूसरे पक्ष को बेचता है, इस वादे के साथ कि वह भविष्य में किसी पूर्व निर्धारित उच्च मूल्य पर इसे पुनः खरीद करेगा। पांचवा, कॉल मुद्रा बाजार। बहुत ही अल्पावधि ऋण बैंकों के बीच उनकी तरलता और आरक्षित आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए लेन देन किया जाता है। यह बैंकों के बीच रातों रात उधार ली जाने वाली धनराशि है। इसकी अवधि 1 से 15 दिनों तक होती है। छठा, बिल बाजार, जिसमें अल्पकालिक ऋणों के लिए बिलों का क्रय विक्रय होता है, उसे बिल बाजार कहते हैं। 2 प्रकार के बिल बाजार होते हैं। पहला, वाणिज्यिक बिल बाजार, दूसरा कोषागार बिल बाजार। 7वें नंबर पर है रिवर्स रेपो। वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है। 8वां, बैंकर की स्वीकार्यता। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया गया यह एक वित्तीय दस्तावेज है जो ऋणदाताओं को भविष्य में भुगतान की गारंटी देता है। इस दस्तावेज में पुनः भुगतान की शर्तें, जिनमें पुनः भुगतान की तिथि और चुकाई जाने वाली राशि शामिल है। इसकी सुरक्षित और विश्वसनीय उपकरण की परिपक्वता अवधि 30 दिनों से 180 दिनों तक होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक देखेंगे और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आप लोगों को ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।